नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम 12th क्लास की हिस्ट्री ऑफ पॉल साइंस कर रहे हैं। मैंने अभी तक 2 वीडियो आपको फर्स्ट चैप्टर के प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है, हमने ये पढ़ लिया। सेकेंड पार्ट में हमने जीवन निर्वाह के तरीके पढ़ लिए और आवासीय हड़प्पा सभ्यता के जो आवासीय भवन थी उनकी क्या विशेषताएं थी ये पढ़ लिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो जो था वो एक शहरी या फिर नियोजित शहर था, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला इस चैप्टर का हम शुरू करते हैं, इस वीडियो को पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, हमने पढ़ा इसमें जीवन निर्वाह के तरीके में हम पढ़ चुके हैं कि वहां के लोग भाई अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किस किस चीजों का यूज करते थे खाने पीने के लिए। तो मैंने उसमें बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो जरूर देख करके आए। तो उसमें मैंने बताया था कि लोग क्या करते थे, पेड़ पौधे से प्राप्त वस्तुओं का सेवन करते थे। साथ साथ मैंने बताया था बहुत सारे हमें दाने पाए गए हैं। अब वो दाने अनाज के दाने, जो अनाज के दाने पाए गए, तो नॉर्मल सी बात है खेती बाड़ी तो होती होगी, कृषि होती होगी। तो कृषि होती कैसी थी वही हमें इसमें पढ़ना है। अब आपको पता होना चाहिए प्रौद्योगिकी का मतलब है तकनीक। ठीक है, किस तकनीक का यूज करते थे खेती बाड़ी करने के लिए। नॉर्मल सी बात है, आज के समय तो हम क्या यूज करते हैं भाई, ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छी अच्छी मशीन हमारे पास, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के मशीन है, उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन आज से 4600 साल पहले इससे टेक्नोलॉजी तो थी ना, नहीं थी ना। तो उस समय कैसे खेती बाड़ी करते थे लोग, कृषि कैसे करते थे, तो जिसमें से पहला बताया गया है बैलों का प्रयोग। ठीक है, बैल मतलब बोला गया है, इंग्लिश बुक में लिखा है वृषभ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वृषभ को ही बैल बोला गया है। ठीक है, अगर मैं आपको बुक में इमेज दिखाऊं तो ये इसकी इमेज है, ये रही। ठीक है, तो ये जो वृषभ है इसके मिट्टी के बने मिले हैं। अब मिट्टी से बना हुआ पाया गया है वृषभ का एक चित्र पाया गया है। अब इस चित्र में मतलब ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि नॉर्मल सी बात है, जब चित्र पाया गया है तो इन बैलों का प्रयोग हलों को खींचने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया किसके बारे में, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट बताया गया हलों का प्रयोग। अब नॉर्मल सी बात है, हमें वृषभ बैल मिल गया जिससे जो कि हल खींचता होगा। अब थोड़ी बैल थोड़ी खेत को जोतेगा, उसके जोतने के लिए क्या मिला हमें, तो उसके लिए हमें हल भी मिले। अब हल के भी मिट्टी के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, अब जो मिट्टी से साक्ष्य पाए गए, इससे अंदाजा लगाया गया कि बैलों द्वारा इस मिट्टी के हलों को खींचा। अब मिट्टी के जो हल मिले ना हमें, वो खिलौनों के रूप में पाए गए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि हाँ, जो लोग थे वो मिट्टी का मतलब कि हलों का इस्तेमाल खेती करने के लिए या फिर खेत को जोतने के लिए करते थे। जैसे कि साक्ष्य मिले, क्या मिला है, अब जो चौलिस्थान है हमारा, चौलिस्थान और जो बनावली है वहां पर मिट्टी के बने हुए क्या मिले हैं, तो हल पाए गए हैं। पहला सबूत है ये, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, लोग सच में क्या करते थे, कृषि करते थे, क्योंकि यहां से हमें हल के साक्ष्य पाए गए हैं जो कि मिट्टी के थे। ठीक है, दूसरा है कालीबंगन। आज का जो ये कालीबंगन है ये राजस्थान में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आज जो कालीबंगन है आज के राजस्थान में है और ये हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना आप लोग, बुक में साफ साफ लिखा गया है। तो दूसरा साक्ष्य क्या मिला, अब जो कालीबंगन है वहां पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। नॉर्मल सी बात है भाई, खेत जुते कैसे होंगे, तो मैंने अभी बताया जो वृषभ था बैल क्या करते, हलों को खींचते थे जिससे खेत की जुताई होती थी। और इसका हमें सबूत मिल गया, कहां से मिला, एक तो हमें मिला हल मिला कहां से, चौलिस्थान और बनावली से, जो कि गुजरात में मिला। दूसरा कालीबंगन से क्या मिले, जुते हुए खेत मिले, और कालीबंगन कहां है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है औजारों का प्रयोग। अब हमने खेती बाड़ी कर ली, फसल उगा ली, तो वहां के लोग काटने के लिए, फसल काटने के लिए कुछ तो औजार होते होंगे। और मैं बता दूं आपको, अभी तक क्या लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई है, तो नॉर्मल सी बात है, क्या है, लोहे का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्मल बताया गया बुक में कि जो वहां के लोग थे किसी अन्य प्रकार की धातु का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज्यादातर जो आप देखोगे ना, अगर आपने
पुरानी मूवीज भी देखी है तो उसमें दिखाया गया है कि क्या करते थे, किसी लकड़ी के या फिर चीजों के नीचे क्या करते थे, पत्थर जो होता है उसकी नुकीला बना करके लगाते थे, उसी के उससे काटने का इस्तेमाल करते थे। नुकीले पत्थर को चिकना करके या फिर धार लगा करके उसी से काटने के लिए इस्तेमाल करते थे, या ये हो सकता है किसी या फिर दूसरे धातु का इस्तेमाल वो करते होंगे इन फसलों को काटने के लिए। तो वो क्या है, एक तरह से क्या काम कर रहा है, वो औजार के रूप में काम कर रहा है। तो बहुत सारे औजार पाए भी गए हैं जो कि ये दर्शाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्लियर हुआ, इजी से पॉइंट से बस अब नोट करते चलो। अगला है सिंचाई के साधन का प्रयोग। अब हमने बोल दिया भाई क्या कि हमने क्या किया, हमें बैल मिल गए, ठीक है, हमें हल भी मिल गए, हमें क्या हुआ, हमें मतलब जुते हुए खेत भी मिल गए। ठीक है, तो भाई अब पानी भी चाहिए होगा ना, तो क्या किया, कई तो पे पता है आपको, कई तो जो साधन है नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमें क्या मिल जाता है, सिंचाई के साधन मिल जाते हैं, बारिश हो गई है ना, नदियां हो गई, इससे मिल जाता है। लेकिन कई सिंचाई के साधन बनाए भी तो गए होंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा गया है अफगानिस्तान, पता है ना पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है सोतुगई। वहां से क्या पाया गया है, नहर के साक्ष्य पाए गए हैं। अब नहर का साक्ष्य पाए गए हैं तो नौबत, और ये नहर आपको पता है ये बनाए जाते हैं, बनते नहीं है, तो ये नहर बनवाए गए होंगे किसके लिए, तो सिंचाई के लिए। जब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए, तो पानी कहाँ आएगा, नहरों के माध्यम से। तो और जो ये नहर है बनाए गए थे। तो एक सबूत और मिल गया जो हमें प्रूफ करता है कि हाँ भाई जो वहां के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, कृषि खेती बाड़ी करते थे। दूसरा धोलावीरा से, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां से जलाशय पाए गए हैं। अब जलाशय अक्सर मान लो तालाब मान लो, ठीक है, तालाब मतलब कि जो क्या है, मानव द्वारा निर्मित किए गए हों। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित किए गए हों। ठीक है, और जो ये निर्मित किए गए हैं किस लिए किए गए हैं, है ना, ताकि हम क्या कर सकें, इससे खेतों को सींच सके, मतलब कि खेतों में पानी डाल सके, सिंचाई कर सके। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, सिंचाई के साधन का प्रयोग, ये हमारे मतलब कि तकनीक है जिसके द्वारा वहां के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, या फिर बोल सकते हो कि ये हमारे कृषि प्रौद्योगिकी के लक्षण को दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता लोग किस तकनीक का उपयोग करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब आज के सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। ये हमें प्रूव करना, हम कैसे कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो था वो एक नियोजन से, प्लानिंग से बसाया गया था। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मोहनजोदड़ो अ प्लान्ड सिटी, हम कैसे कह सकते हैं। तो पहला है बस्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ सेटलमेंट्स। अब आपको पता होगा कि जो हमारा मोहनजोदड़ो था उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला है दुर्ग जो था ऊंचाई पर बसाया गया था, और ये जो एरिया के हिसाब से देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्या था, बहुत ही छोटा था। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या था, ये बहुत ही छोटा था। लेकिन इसके अपोजिट जाएं, जो निचला शहर था वो था तो नीचे बसाया हुआ, लेकिन ये क्षेत्रफल के दृष्टि से बहुत ही बड़ा था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, बहुत ही बड़ा था। ये चीज ध्यान रखना, मतलब हमें दिखा रहा है क्या। और एक बात और, जो दुर्ग में रहते थे वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग माने जाते थे। ठीक है, दुर्ग में अमीर लोग रहते थे, लेकिन निचले शहर में जो नीचे रहते थे वो थोड़े मतलब गरीब थे। ये हम बोल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, मैं अगर बोले तो। ठीक है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि जो बस्तियों का विभाजन किया था, पहला था दुर्ग जो कि ऊंचाई पे बसाया गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा था दुर्ग। दूसरा है निचला शहर जो कि मतलब कि समतल जमीन पर नीचे की तरफ बसाया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा था, और यहाँ पे गरीब लोग रहते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है चबूतरों का निर्माण। अब वहां पे मतलब कि मोहनजोदड़ो में क्या किया गया था, जो पहले घर बनाने से पहले चबूतरों का निर्माण किया जाता था। अब चबूतरा मतलब क्या, जो घर के बाहर होता है, नहीं। जैसे मान लो कि ये मेरा प्लॉट है, तो हम क्या करते हैं, प्लॉट के साइडों में पहले दीवारें खड़ी करते हैं, है ना, हम अपना बीम डलवाते हैं, है ना, पूरा घर का तैयार करते हैं। लगे तो मान लो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है घर का, जो से बोलते हैं, हमारा शुरू में ये बनता है स्ट्रक्चर घर का, तो पहले घर का चबूतरों का निर्माण, इसे चबूतरा कहा गया है। जो घर के अंदर कोने कोने पे पिलर डालते हैं, ये सब बनाया जाता था पहले, तब जाकर क्या करते थे, घर को पूरा बनाया जाता। मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो बनाया जा रहा है एक तरह से बोल सकती है घर को नींव प्रदान कर रहे हैं।
घर को मजबूती प्रदान करते थे। और सोचो उस समय के लोग इतना कुछ सोचते थे घर के निर्माण के लिए। तो क्या दिखा रहा है ये? तो ये दिखा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो में जो भी ये सब चीजें प्लानिंग से बसाई गई हैं, किससे? नियोजन से बसाई गई हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में समझ में आया। थर्ड पॉइंट में बताया गया समान आकार के ईंटों का प्रयोग। अब आप देखोगे बुक में बताया भी गया है कि जो ईंटों की लंबाई और चौड़ाई जो थी, ईंटों की लंबाई और चौड़ाई जो थी वो ऊंचाई की 4 गुनी और 2 गुनी थी। ठीक है, ये बुक में लिखा गया और ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो ईंटों की आकार थे, मतलब जितने भी मोहनजोदड़ो में हमें ईंटों का आकार मिला है वो सभी सेम थे, जो कि दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो में जो सभी ईंटों का जो प्रयोग किया गया उनकी जो लंबाई थी, ये जो उनका आकार था क्या था? सेम था। और लिखा भी गया है क्या? जो इसकी लंबाई और ईंटों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 4 गुनी और 2 गुनी थी। ये बात आप ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। अगला चौथा पॉइंट हमारा नालों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स। अब क्या किया गया था ना वहां पर, अब नॉर्मल सी बात है, घर का गंदा पानी घर से बाहर निकलेगा, उसके लिए क्या किया गया? नालों का निर्माण किया गया था, जो कि किस पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। इसके बारे में मैं आगे डीपली एक टॉपिक बनता है और इसके बाद इस क्वेश्चन ग्रिड पद्धति पर आधारित 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, प्रश्न आता है, जो कि हम करेंगे कवर, कोशिश मैं करूंगा बिल्कुल कवर। मतलब क्या कि जो सड़कें थी और जो नालियां थी आपस पे किस पर काटती थी? समकोण पर, मतलब कि 90 पर आपस में एक दूसरे को काटती थी। मतलब कि मान ले गली है, ये हमारा सड़क है, ठीक है, तो जो गली का पानी जा करके कहां मिल जाता था? रोड के बड़े नालों में मिल जाता था। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नालों का निर्माण था, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो ड्रेन था, वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था, जो कि एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर 90 पर काटती थी, जो कि दिखाता है कि हाँ मोहनजोदड़ो में सब कुछ क्या किया गया है? प्लानिंग से, है ना, नियोजन को दर्शाता है। ठीक है, अगला है आवासीय भवनों का निर्माण। अगर आपने हमारा सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप सेकंड पार्ट को देख कर क्या है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक बता दिया है, जैसे कि मैंने चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया। तो आप देख करके अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपको सही से बता दूंगा। ठीक है, तो क्या किया गया था वहां पे? भवनों का भी निर्माण किया गया था। भवनों के बारे में मैंने आपको डीपली बता दिया, अगर डीप में देखना तो आप पीछे जाके जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया था घर के मतलब कि मुख्य द्वार यहां हुआ करता था, जहां और बीचों बीच क्या होता था? आंगन, और साइड साइड में कमरे हुआ करते। मतलब क्या डायरेक्ट हम मुख्य द्वार से सीधा आंगन को नहीं देख सकते थे। ठीक है, इसके बारे में बताया था, आप पीछे वीडियो देखो, वहां से आसानी से समझ पाओ। छठे पॉइंट में चलते हैं। छठा पॉइंट है कुओं का निर्माण। अब जो मोहनजोदड़ो में कुओं का निर्माण इस तरीके से किया गया था ताकि जो राहगीर हैं वो मतलब आने जाने वाले जो लोग थे वो पानी मतलब कि कुएं से पानी को निकालकर क्या कर सके? पी सके। इस तरीके से कुओं का निर्माण किया गया। मतलब क्या घर से बाहर उन्होंने क्या बनाए थे? कुओं का निर्माण किया गया था। और एक डाटा उसमें दिया हुआ है कि कुल 700 कुएं पाए गए थे, जो कि दर्शाता है कि हाँ मोहनजोदड़ो में क्या है? प्लानिंग से, एक नियोजन से क्या बसाया गया है? शहर को बसाया गया था। ठीक है, अगला है दुर्ग। जो दुर्ग था हमारा, वो वहां पर हमें 2 इमारतें मिली हैं, जिसमें से पहला है माल गोदाम। माल गोदाम को हम स्टोर रूम बोलेंगे। स्टोर रूम हम क्या करते हैं? जो हमारा एक्स्ट्रा फूड वूड है, ना खाद्य पदार्थ है, उसको वहां रखते हैं। तो वैसे ही वो भी लोग क्या करते थे? अपना जो खाना जो भी अपने खाद्य पदार्थ थे वो कहाँ रखते थे? तो वो माल गोदाम में रखते, ताकि फ्यूचर में उसका यूज कर सके। तो अब जो माल गोदाम था वो लकड़ी से बनाया गया था। इसके जो हिस्से बनाए गए थे वो लकड़ी से बनाए गए थे, और जिस कारण ये क्या हुआ? पूरा नष्ट हो गया। इसलिए हमें इसके कुछ कोई सबूत या साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन जो सार्वजनिक स्नानागार था, स्नानागार को मान लो हम एक तरह से बोलते हैं स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। तो जो स्विमिंग पूल होता पत्थर से बनाया गया था, इसलिए हमें इसके साक्ष्य पाए गए। और जो ये स्नानागार है ये भी बिल्कुल प्लानिंग से बनाया गया था। इसके बारे में मैं अलग से आगे टॉपिक बनाऊंगा, इसका एक टॉपिक है आगे, उस पर टॉपिक हम करेंगे तो इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही समझो, जो दुर्ग था वहां पे 2 इमारतें पाई गई हैं। पहला माल गोदाम। माल गोदाम में क्या था भाई? लोग खाद्य पदार्थ को संग्रहित करते थे, इकट्ठा करके रखते थे ताकि फ्यूचर में उसका यूज कर सकें। दूसरा सार्वजनिक स्नानागार, जहां पे विशेष अवसर पर, विशेष त्योहारों पर क्या करते थे लोग? यहाँ पर मिलजुल कर या फिर सार्वजनिक स्नान करते थे।
जो कि हमें क्या दिखाता है, जो कि हमें दिखाता है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर है। ये 7 पॉइंट हमें ये प्रूफ करता है कि जो हमारा मोहनजोदड़ो था वो एक क्या था, नियोजित शहर था। ठीक है, इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं और आप कोशिश करो पिछला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि पिछला वीडियो आप देखोगे तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी सही से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।